हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी सीएसपी। बच्चों, अपना कोचिंग अर्सलैंड रोड में बच्चों चलता है। जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डीआई चौक के नज़दीक है अर्सलैंड रोड, कोसी कॉलोनी के जस्ट अपोजिट अर्सलैंड मेन रोड में ही है बच्चों। जिसको ज्वाइन करना है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट चलता है। और जिसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना, पर्टिकुलर ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्वेल्थ का बैच बच्चों आपको 23 फेब को 5 से 6 में इवनिंग में लॉन्च करेंगे बच्चों। देन आपको अगला बैच जो है आपको 9 मार्च को होगा 9 to 10। देन आपको 23 मार्च को लास्ट बैच 7 to 8 होगा। और जेई के लिए एक सेपरेट बैच चलता है। और आपको बोर्ड लेवल करना है तो बोर्ड लेवल में भी केसी सन्ना से आपको बच्चों कवर किया जाएगा। और जो हाई लेवल पढ़ना है, अपना असाइनमेंट भी कोचिंग का बच्चों मिलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। जिसको ऑफलाइन क्लास है और जो सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं, देखो जरूर लाइक सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो बच्चों। बोर्ड के पर्पज से, बोर्ड का एग्जाम जो हुआ था आज, उस पर्पज से बच्चों हम लोग मिले हैं कि बोर्ड का एग्जाम जो आज 2 फेब को बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे बच्चों आपको शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आया था वो डिस्कशन करते हैं। टोटल आपका क्वेश्चन आया था बच्चों 1 से लेकर 30। बनाना तो टोटल 15 क्वेश्चन ही था, लेकिन अब बच्चों पूछा था डबल क्वेश्चन करके पूछा इस बार बिहार बोर्ड कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते। और पहले तो बच्चों आपको थोड़ा कम क्वेश्चन पूछता था, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। और बनाना इसमें 15 है, जिससे ऑब्जेक्टिव आपको 100 डिस्कशन करना पड़ा था बच्चों, जिसमें से कि आप लोगों को 50 को भी बनाना था। और बच्चों ये क्वेश्चन आसानी है, बहुत आसानी है। वो अगर कोई प्रीवियस लेक्चर सब ढंग से देखे होंगे तो डिटो वही सब क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट टाइप है बच्चों। शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप पहले डिस्कशन कर चुके हैं। शॉर्ट टाइप जो है, शॉर्ट आंसर जो होता है, तो बोल रहा है कि इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट दैट इज आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करने बोल रहा है कॉस स्क्वायर। तो बेटा कॉस स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, लेकिन कॉस स्क्वायर का आपको अगर फॉर्मूला आता है, कॉस स्क्वायर को अगर आप फॉर्मूला में चेंज कर सकते हो, तो कॉस स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये आपको आना चाहिए। और cos स्क्वायर का फॉर्मूला एक 1 - sin स्क्वायर एक्स भी होता है, लेकिन 1 - sin स्क्वायर से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये cos स्क्वायर अगर ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करें जिससे 2 मार्क्स का मिलेगा मार्क्स, जो बच्चा सब नहीं किया है तो करना चाहिए था एक्सप्लेन। और जो बच्चा आगे एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, ये सब बात का ध्यान रखिए। जो सीबीएसई के एग्जाम देने वाले, ध्यान रखिए कि थोड़ा जितना हो सके इसको एक्सप्लेन करना है। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x - 1 होता तो काफ़ी फॉर्मूला है। cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x भी होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x भी होता है। तो हम लोग को ये फॉर्मूला लिखना है क्योंकि cos स्क्वायर का जरूरत है। और यहाँ से इंप्लाइज दैट करके बच्चों क्या करना है, वो 1 + cos 2x, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 एक ही लाइन में लपेट देना है। तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर x। अगर साइन स्क्वायर का जरूरत पड़ता तो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के बच्चों उसको दिखा देते। तो देयरफॉर आपका आई चेंज हो गया। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, 1/2 को बाहर कीजिए और इंटीग्रेशन जब करोगे तो प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग हो जाता है। एक एक चीज बच्चों एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ से 1/2 तो बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन बच्चों sin 2x और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप बोर्ड पर्पज से बना रहे हो तो 2x को अगर t मान के बना रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इतना ही दूर में कंप्लीट कर दो। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आ रहा है और ये 2 से मल्टीप्लाई करना है और ज़्यादा करना है तो 2 से डिवाइड जो किया हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। सेकेंड नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन ऑफ log x। और मैथ्स में तो कुछ नहीं तो बेस यही किया चलता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में बेस यही किया जाता है ज़्यादातर यूज, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बेस 10 किया जाता है। और y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा अंग्रेजी मैथ्स में लिख देना है वहाँ पे एग्जाम में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और dy बाई डी एक्स ज़्यादातर क्वेश्चन लास्ट टाइम में जो आपको डिस्कशन किए थे 1 शॉट लेक्चर, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब पूरा रिपीट किया। जैसे 10 स्क्वायर रिपीट किया, 10 की पावर 4 रिपीट किया, ऑब्जेक्टिव में भी रिपीट किया, शॉर्ट टाइप में भी डाला हुआ आपका, अगला आपका थ्योरी में भी डाला हुआ है लॉन्ग टाइम में। तो यहाँ से बच्चों चेन रूल लगेगा। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस है, लेकिन साइन के अंदर में लॉग एक्स है तो आपको नीचे लॉग एक्स देना पड़ेगा। अब बच्चों डिवाइड किए तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉग एक्स। अब यहाँ से बच्चों साइन का डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाएगा कॉस, और जो अंदर में है वही छाप देना है। एक बार में एक ही आदमी का डिफ्रेंसिएशन होता है एक ही फंक्शन का। तो साइन का कॉस लॉग एक्स सेटिंग किया हुआ है, देन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों 1/। इसको अगर आपको अच्छे ढंग से लिखना है तो आप लिख दो कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया, और ज़्यादा कुछ करने भी नहीं बोला। और अगर ज़्यादा कुछ करने बोलता तो करते। अब जाके थर्ड नंबर जो थर्ड पे आते हैं, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों जब भी दिखेगा तो पता चल जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करने बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्व करने के बाद dy dx दिया हुआ है, पक्का समझ में आ जाएगा कि सॉल्व करने बोल रहा है। यहाँ से क्या करो, dy वाले चीज को एक जगह कलेक्ट करो, जो भी dy वाला पार्ट है उसको एक जगह लाओ, और ये dx को ही उधर लेके चले जाओ, माइनस में चले जाएगा, और उसको इधर लेके आ गए। दोनों जगह से बच्चों हमको अगर ढंग से दिख रहा है तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है। अगर x कॉमन लोगे, x दोनों जगह से, हाँ x dy कॉमन आ रहा है, यहाँ बन रहा है क्या, नहीं यहाँ कुछ नहीं, 1 बचेगा, 1 - y, और यहाँ बच्चों dy,
और यहाँ पे माइनस डी एक्स, माइनस वाई से क्या करो बच्चों डिवाइड कर दो, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई, और ये dx को उधर लेके चले जाओ क्योंकि dx को अपने एक जगह कलेक्ट कर देना है, dx x वाला पार्ट एक तरफ कर देना है, y वाला फंक्शन एक साइड कर देना है। माइनस वाई से डिवाइड करोगे तो माइनस 1/y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर स्टेप आपको करना है तो आप कर सकते हो dy, और यहाँ dx/dx। अब दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेशन लगाओगे तो 1 को पहले लिख दो और 1/y को बाद में लिख दो, तो बड़ा आसानी तरीके से दोनों सेपरेट हो रहा है dx/y, और 1 का इंटीग्रेशन तो y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन log मोड y हो जाएगा। अब एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है कि आप आंसर कितना खींच के आगे ले जा सकते हो। अगर आप चाहोगे तो इसको उधर लेके चल जा सकते हो, और कांस्टेंट तो हमेशा चेंज होते रहेगा। अगर आपको कांस्टेंट सी लगाना है या log सी लगाना है लगा सकते हो। तो ये y उसको इधर लेकर आ जाओ माइनस सी, और ये log मोड x प्लस log मोड y हो जाएगा। और log जो है बच्चों आपको प्लस से, प्लस है तो प्लस से इंटू हो जाएगा, और मैथ्स में कुछ नहीं है तो बेस ही चलता है। तो इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, जो है आप पे डिपेंड करता है, आपको जितना आगे क्वेश्चन को आगे भगाना है भगा सकते हो। अगर रोकना है तो वहीं पे रोक दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका आंसर है, 2 मार्क्स में है। लेकिन जितना एक्सप्लेन करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं कि आपको आंसर मैच करवाना है, तो आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आगे बढ़ा सकते हो तो आगे बढ़ाने का कोशिश करो। यहाँ से हो जाएगा e की पावर y माइनस सी और एक्स वाई, और यहाँ से e की पावर y डिवाइडेड बाई e की पावर c एक्स वाई, और e की पावर c को एक नया नाम, फिर से नया कांस्टेंट ये दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हो कि जितना हो सकता है एक्सप्लेन करो, इतना मजा आएगा। मार्क्स अगर अच्छे से चाहिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर रूट, जैसे 30 क्वेश्चन आपका था, आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे वो हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन को पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कोई भी सर के पास अगर आप ट्यूशन कर रहे हो, कोचिंग कर रहे होगे तो वो जरूर बताए होंगे। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, स्क्वायर रूट 1 के जगह बच्चों लिख देना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके जगह लिख देना है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर ब्रैकेट में लिख दो आप, सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अगर आप लिख दोगे फॉर्मूला तो बहुत अच्छा रहेगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, माइनस है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे π/4, इधर जो होता है बच्चों, इधर कॉस बड़ा होता है, इधर कॉस थीटा जो होता है बच्चों साइन थीटा से बड़ा होता है। बहुत अच्छे से क्लास में समझाए हुए हैं बच्चों कि इस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव, इस एंगल से ही बड़ा होता है। अदर बात ये है कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो नीचे कॉस बड़ा होता है। तो जनरली केस में आपको एक्स जो लिया जाता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/4 ही लिया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में लफड़ा क्या है कि प्लस रहता तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, माइनस है तो सर किसको ले, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉस माइनस साइन लिखे या साइन माइनस कॉस लिखे, तो हम लोग साइन माइनस कॉस नहीं लिखेंगे, कॉस माइनस साइन ही लेके चलेंगे। जनरली हम मानते हैं कि एंगल छोटा ही दिया जाता है, और अगर एंगल स्मॉल दिया जाता है बच्चों, अगर एंगल स्मॉल दिया जाता है तो कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। तो हम ये समझ के आपको ये क्वेश्चन, लेकिन इसको देना चाहिए था, देता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉस एक्स माइनस, जनरली कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का ही होल स्क्वायर लिखा जाता है, और यहाँ से रूट बाहर, रूट खत्म हो जाएगा। उसे मोड लगना था लेकिन हम पहले ही क्लियर कर दिए, कॉस बड़ा है साइन से, और कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों साइन एक्स हो जाता है, और माइनस साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्लियर बच्चों आंसर आ गया। फिर 5th नंबर में बोल रहा है बच्चों, डिफिनिट का क्वेश्चन घुसा दिया, इंटीग्रेशन 0 से ही कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको समझना है कि बेस ई है। जैसे यहाँ लॉग में नहीं लिखा है तो आपको समझना है कि लॉग बेस ई है। तो यहाँ पे बच्चों बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया कि कॉस के अंदर में लॉग एक्स है, डिवाइडेड बाय एक्स है, मतलब लॉग एक्स को टी मानना है, खटा क्वेश्चन बन जाएगा, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। और लॉग एक्स को आप जैसे टी रखोगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, जब इसको एक्स करोगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, और बेस ई बेटा मान के चलते हैं इसलिए वो लोग नहीं लिखता है एग्जाम वाले, और डी टी बाई डी एक्स। तो बच्चों यहाँ से देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से एक चीज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों कि जब भी आप लॉग को चेंज किए हो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप log x को t में पुट किए हो, पहले जो आपको लिमिट दिया हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, पहले जो बच्चों लिमिट दिया हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। लेकिन अब जो आपको चेंज करना है ये लिमिट x का नहीं, अब क्वेश्चंस को आप t में कर रहे हो तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, पुट नहीं या इफ लिख सकते हो, इफ x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 अगर करोगे तो t इज इक्वल टू 0 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 0 पॉजिटिव मानो क्योंकि लिमिट है तो 0 से थोड़ा बड़ा है, तो ये आपका टेंस टू कहाँ कर जाएगा,
इन्फानाइट पे या माइनस इन्फानाइट पे, ये आपको सोचना है कि प्लस इन्फानाइट होगा या माइनस। देखो यहाँ पे लॉग एक्स अगर आप ये होता है और यहाँ 1,0 होता है और यहाँ माइनस इन्फानाइट, यहाँ 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये माइनस इन्फानाइट की तरफ बढ़ेगा, उधर जाएंगे इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा, तो ये आपको रखना पड़ेगा। और अगर x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो t का वैल्यू जो है log 1, इसको दूसरा तरीका से ही बना सकते थे। तो ये अपना लिमिट जो है 0 रखने से माइनस इन्फिनाइट आ रहा है और 1 रखने से 0 आ रहा है, और ये cos t हो रहा है। और x, और इसके जगह बच्चों नहीं, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में हो जाता है, x इंटू डी टी हो जाएगा, dx बराबर x इंटू डी टी, एक्स और x कैंसिल हो जाएगा। और cos t का बच्चों इंटीग्रेशन होता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो cos t का इंटीग्रेशन आप sin t रख दो। और 0 से e, अच्छा 0 से e या 1 से e दिया है, 0 से e, तो यहाँ e देने से log e का वैल्यू बच्चों 1 हो जाता है, तो log e का वैल्यू 1। और माइनस इन्फिनाइट से बच्चों नहीं, अब तो 1 तक जाएंगे, log e का वैल्यू 1। अब यहाँ से t के जगह चेंज करोगे तो बच्चों ये sin 1 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे sin माइनस इन्फिनाइट रखोगे। अब यहाँ पे लफड़ा क्या है कि माइनस साइन इन्फिनाइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 1 से, हमको आई थिंक लगता है कि 1 से ई देना था, ये लोग गड़बड़ कर दिया है। ये भी आपका रहने दीजिए जो आपका दिया हुआ था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन बाय सर लिख सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये जो था वो 0 से नहीं देना चाहिए था, क्योंकि log x दे दिया है और log x जो है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 पे, 0 से अपर पे। हम लोग 1 से ई लेके आपको समझा देते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमको लग रहा है मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। और log x डिवाइडेड बाय x dx, अब जाके फिर से आप log x को t पुट करोगे तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा x इंटू डी टी, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे इफ x इज इक्वल टू 1, अब जाके बढ़िया रहेगा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1 तो t इज इक्वल टू आपका t इज इक्वल टू log 1 और log 1 का वैल्यू 0, और x इज इक्वल टू e रखोगे तो t इज इक्वल टू log e का वैल्यू 1। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा अच्छा है, i इज इक्वल टू आपका 1 से लेके नहीं 0 से लेके 1 हो जाएगा, और cos t डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे x इंटू डी टी, एक्स कैंसिल, cos का इंटीग्रेशन sin t और 0 से 1, और t के जगह आप 1 रखो और यहाँ पे sin 0, sin 0 का वैल्यू बच्चों 0 होता है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा sin 1। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन आपका लिमिट जो है 0 से e दे दिया है, तो 0 से e दे दिया है तो 0 पे तो एक्चुअली 0 से थोड़ा सा भी अपर अगर जाएंगे, 0 प्लस भी लेंगे तो माइनस इन्फिनाइट देगा। अब ये साइन माइनस इन्फिनाइट एक्चुअली क्या वैल्यू देगा ये बात तो आपको पता ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा एरर हम मानते हैं। बाकी बात अगला पेपर में क्या था नहीं था, या इस कोड में मिसप्रिंट था, लेकिन मिसप्रिंट अगर होगा तो हर एक जगह मिसप्रिंट होगा, तो मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका फिर आता है, ये क्वेश्चन तो 6 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, ऐसा नहीं है नहीं पूछा है, 0 से π/2, और ये एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, और हम बोलते रहते भी थे कि ये क्वेश्चन आने का चांस है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप छाप दो और इसको I1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो, और यूजिंग प्रॉपर्टी आप आंख बंद करके प्रॉपर्टी लगा दो। और यूजिंग प्रॉपर्टी क्या, अगर a से b जाता है fx dx, तो ये आपका प्रॉपर्टी लग जाता है f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। तो यहाँ से i बराबर प्रॉपर्टी लगाओ 0 से π/2 log tan ऑफ π/2 माइनस x, और tan π/2 माइनस x आपका हो जाएगा cot x, और cot को उल्टा करो, cot जो है बेटा किसका उल्टा होता है 1/10x, और 1/10x को जब तुम पलटोगे तो आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि log में पावर अगर ऊपर जाएगा तो वो 10x अगर ऊपर जाएगा माइनस, और इसको सेकेंड मान लो, और दोनों को जोड़ दो i प्लस i 0, तो 2i बराबर 0। थोड़ा सा स्टेप कट कर रहे हैं आपको, लेकिन एग्जाम में स्टेप कट नहीं करना था, और आगे अगर आप एग्जाम दोगे तो ये बात का ध्यान रखना कि स्टेप जितना हो सके लिखना है। तो i बराबर 0, यही सेम क्वेश्चन जो है टेन थीटा कॉट थीटा करके पूछ चुका है, और जब कॉट थीटा करके पूछा था तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप में दे चुका है, 100 मार्क्स जो 100 ऑब्जेक्टिव आपका आया हुआ है, वहाँ पे भी 0 आंसर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ये गलत बात है, रिपीट नहीं करना था। फिर बच्चों आगे बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 7th नंबर क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है 7th नंबर में x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ। पैरामेट्रिक का ज़्यादातर क्वेश्चन हर एक बार बिहार बोर्ड में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स में ही पूछता है, सब मतलब जो भी है शॉर्ट टाइप में। और यहाँ से बच्चों dy/dx निकालने बोल रहा है, ये पैरामेट्रिक है। इसका दो तरीका है बच्चों, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा। इसका सबसे पहला मेरे तरीका से अगर अपनाओगे तो हम क्या किए हैं, बोलेंगे कि दोनों को जोड़ दो, एडिंग कर दो, क्योंकि ये क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले हैं कि ऐसा नहीं है पैरामेट्रिक को आप पैरामेट्रिक फॉर्म में ही करो। आप अगर कोशिश करो हटा सकते हो तो हटा दो, और दोनों को ऐड करो, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हमको दिख रहा है। अगर इसको लेंदी करोगे तो फिर बकवास हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और a कॉमन ले लो,
और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे कहीं भी थीटा नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा, और dx बाय dx हो जाएगा, यहाँ से dx बाय dx और dy बाय dx, और a का डिफरेंशियल जीरो, dx बाय dx 1 हो जाएगा, और ये dy बाय dx हो जाएगा बराबर 0, और देयरफॉर dy बाय dx। सबसे आसान मेथड यही है बच्चों, अगर ढंग से बनाना चाहोगे। कुछ बच्चे तो क्या किए होंगे, पैरामेट्रिक की तरह बनाने लगा होगा, कोई जरूरी थोड़ा है कि सब क्वेश्चंस को आप पैरामेट्रिक की तरह ही बनाओ। यहाँ पे क्लियर दिख रहा था, मतलब ए कॉस स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। और इससे भी बेटर क्वेश्चन किए थे कि x बराबर अगर आपका ए कॉस थीटा भी रहता, अगर स्क्वायर वो नहीं देता, सिर्फ कॉस थीटा साइन थीटा देता, इससे भी अच्छा करवाए थे। तो बोले थे उसको स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि स्क्वायर करने से जुटेगा तो वो 1 हो जाएगा। तो ये सब आपको दिमाग लगाना था। एक्चुअली हर एक क्वेश्चन ये नहीं है कि आप सॉल्व किए जा रहे हो, आपको दिमाग भी लगाना जरूरी था। कुछ एक बच्चा अगर बनाया होगा क्वेश्चन को तो पक्का वो पैरामेट्रिक लगाया होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, वो भी कर सकते हो। x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और देन आप क्या करो, डिवाइड कर दो। लेकिन हमको दिख रहा था cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को ऐड करने से 1 होता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता। और अगर सिर्फ यहाँ पे a cos थीटा रहता, a sin थीटा, तो स्क्वायर करके ऐड कर देते तो खत्म हो जाता। कैसे भी करके पैरामेट्रिक उसको खत्म कर देना। तो हम ज्यादातर क्वेश्चन को पैरामेट्रिक को इसी तरीके से बनाए थे। और 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं बच्चों 3 दिया हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बोल रहा है स्लोप निकालने के लिए एट पॉइंट 1,√2। तो ये आपका सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो ये इसका सेंटर ओरिजिन है, और कोई पॉइंट है 1,√2, ये पॉइंट है किसी का 1,√2, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 सेटिस्फाई कर रहा है। वहाँ पे स्लोप निकालने बोल रहा, फाइंड द स्लोप एट पॉइंट। तो एक्चुअली नहीं बोला है, पूछना चाहिए था टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे तो नॉर्मल भी खींचा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल भी खींच सकते हैं, टेंजेंट भी खींच सकते हैं, लेकिन बोला ही नहीं है किसका स्लोप निकालना। तो हम मानते हैं कि टेंजेंट का स्लोप निकालने बोल रहा है, थोड़ा बहुत एरर किया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों चेन रूल लगा लेना, थोड़ा स्टेप करना तुम अपना, और इसका 0, और यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -2x डिवाइडेड बाई 2y, 2 कैंसिल। और हमको स्लोप चाहिए कितना पे, 1,√2 पे। तो x के जगह आप x के जगह 1 रखो, और y के जगह √2 रखो, तो ये आपका एक्चुअली स्लोप आ गया। तो ये टेंजेंट का स्लोप आया। अगर और आगे सॉल्व करना है तो ये टेंजेंट का स्लोप आया। और अगर नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप के लिए क्या करते हैं, -1 बटा टेंजेंट का स्लोप, तो -1 बटा -1/√2 पलट होके माइनस कैंसिल, तो ये √2 आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्लियर नहीं बोला टेंजेंट का स्लोप निकालना या नॉर्मल का, हम मानते हैं टेंजेंट का स्लोप ही बोला होगा, लेकिन यहाँ टेंजेंट का भी स्लोप हो सकता है, नॉर्मल का भी स्लोप हो सकता है। तो ये सब क्लियर करना चाहिए था बोर्ड वाले को। हाँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर बेटा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो अच्छी बात है, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट भी खींचा जा सकता है नॉर्मल, और टेंजेंट का मतलब जो टच करके निकला, और उसी पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो आपको कहाँ से पास हो जाएगा, सेंटर से। और सर्कल का एक रूल है कि टेंजेंट जो पास होता है वो सेंटर टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर नॉर्मल हमेशा सर्कल का सेंटर से ही है। आज भी टारगेट बेस में जो डिस्कशन कर रहे थे ये बात, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। जो बच्चे 12th एग्जाम देने के बाद जेई एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर जुड़िए। वो भी एक सेपरेट बेस 2 आवर्स का मैथ्स का चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी चलता है, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री भी ज्वाइन करना कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एनडीए का फॉर्म भरे होंगे, तो आ जाइए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन फेवरेट बकवास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस ए, एकदम साइकिल याद है a माइनस बी बी माइनस सी। सीधा क्या करेंगे, R1 में R2 और R3 को जोड़ देंगे, R1 को चेंज कर दो, R1 को सीधा चेंज कर दो, R1 में R1 R2 R3 को जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे सब जीरो खत्म, स्टेप कर देना, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, और कोई भी रो का कॉलम का एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसका आंसर जाएगा जीरो। ये सब बनाने वाला नहीं था। 10th नंबर क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है सो दैट दी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर, एक दूसरे पे अनदर परपेंडिकुलर है, मतलब एक वेक्टर है आपका ए जो कि इस फॉर्म में दिया हुआ है 5 - 4 और 2। एक्चुअली वो तो ब्रैकेट डाल दिया, लेकिन ब्रैकेट नहीं, वेक्टर को जब भी दिया जाता है तो ये इंक्लूडिंग साइन में लिखा जाता है।
तो 5 माइनस 4, तो यहाँ से बच्चों अगर ए वेक्टर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 2k, एंड आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, ये भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है 2 1 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 2i प्लस j माइनस 3k। हमको क्या करना है, दोनों का डॉट निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बच्चों 5i माइनस 4j प्लस 2k डॉट 2i प्लस j माइनस 3k, और यहाँ से 10 माइनस 4 और माइनस 6 सॉल्व करोगे 0। तो अगर कोई दो वेक्टर का डॉट 0 हो जाए, देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये क्लियर है कि दो वेक्टर का डॉट 0 होना चाहिए, दैट इज ए परपेंडिकुलर बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। और भी एक्सप्लेन करना सर, और भी एक्सप्लेन कीजिए, कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो मोड ए मोड बी cos थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये तो मोड ए मोड बी कभी 0 हो नहीं सकता, लिख देना मोड ए जी नॉट 0 मोड बी नॉट 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जितना एक्सप्लेन कर सकते हो कर सकते हो। नेक्स्ट में अब तो जो देना था दे दिए, लेकिन अगले साल जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, बोल रहा है कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए, तो ए क्रॉस बी कोई दो वेक्टर दिया है, एग्जाम आप अच्छे से लिख दीजिएगा, कोई दो वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3k, यहाँ लिखिए i j k और 2 0 माइनस 3 2 0 माइनस 3 देन 3 4 0, क्योंकि यहाँ के मिसिंग है और फर्स्ट वाले में जे मिसिंग है। और यहाँ से बच्चों बहुत आसानी तरीके से प्लस माइनस प्लस दिमाग लगाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आई लेंगे, ये बंद बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम एक्सप्लेन करना है, माइनस जे ये बंद, फिर 2 3, और देखना कौन बच्चा, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो 100 का 100 बेटा अटेम्प्ट करके आया होगा, बनाया होगा, लग रहा होगा कन्फर्म के 100 ला सकते हैं, जरूर मैसेज कीजिएगा। और माइनस 12 माइनस जे 0 माइनस 9 और प्लस के 8 माइनस 0, यहाँ से आपका आ जाएगा 12i माइनस 9j, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस फिर आगे माइनस, और यहाँ 8 के आई थिंक कहीं पे कैलकुलेशन कोई थोड़ा बहुत हो सकता है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये तो आपका आसान ही था। और फिर अगला बोल रहा है कि कोई दो वेक्टर है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर। तो एंगल बिटवीन अगर कोई भी वेक्टर, कोई ए वेक्टर आपका दिया हुआ इस तरह से लिखता है इंटूडीज में, एक्चुअली ये तो ब्रैकेट ही डाल दिया, इंटूडीज लिखना था, तो यहाँ से 2i प्लस 3j माइनस 5k, और दूसरा बी वेक्टर आपको इंटूडीज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों 2 2 2, तो इसको बच्चों हम लोग कर देंगे 2i प्लस 2j प्लस 2k। और हम लोग को एंगल निकालने का अगर मार्केट में सबसे बेस्ट तरीका है तो ए डॉट बी बराबर मोड बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग सबसे पहले, ये आपका गिवन है, इम्प्लाइज दैट पहले मोड ए निकाल लो, तो मोड ए का फॉर्मूला हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 पर स्क्वायर। और यहाँ पे अब देखो, अगर दिमाग लगाना है तो चाहो तो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ये 38 आएगा, क्योंकि 2 मार्क्स में चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले डॉट करेंगे, क्योंकि कभी काल ऐसा होता है कि डॉट 0 हो जाता है, और अगर डॉट 0 हो जाए तो कॉस थीटा 0 होगा और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जितना ज़्यादा हो सके उसको कोशिश करना है सॉल्व करने का। तो मोड ए निकाल लिए, इसी तरह से मोड बी भी निकाल लो, जितना हो सकता है मोड बी निकाल लो। और मोड बी आपका ये है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ये आपका तो 2 का स्क्वायर कितना टाइम्स 3 टाइम्स, तो डायरेक्टली 2√3। अब जाके बच्चों यहाँ से क्या करते हैं कि सॉल्व करने के बाद देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो हमको पक्का भरोसा है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब 9 हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन एक्चुअली वो लोग जान के क्या करता है, ए डॉट बी 0 ही देता है, देखना ए डॉट बी 0 ही आएगा, यहाँ माइनस दिया है ना, और यहाँ पे डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k 4 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, देखा वही हमको पता था। और डॉट 0 आ जाए तो थीटा बराबर 90 डिग्री। लेकिन इसी चीज़ को आप क्या करो, एक्सप्लेन करो, ए डॉट बी निकाले, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, मोड ए, तो मोड ए कभी 0 हो नहीं सकता है, मोड बी भी 0 नहीं होगा, हुआ भी नहीं है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, कॉस थीटा, क्योंकि देखो 2 मार्क्स में, इसलिए ऐसे एक्सप्लेन करना था कि मोड ए मोड बी कॉस थीटा। ज़्यादातर क्वेश्चन का आपका ए डॉट बी 0 वो लोग जान के सेटिंग करके देता है कि जिससे ए डॉट बी 0 हो जाए, और जैसे ही बच्चों ए डॉट बी 0 हो जाएगा, वहाँ से ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 आपका कंप्लीट हो गया। और ए डॉट बी अगर 0 हो गया तो वहाँ से आंसर 0। फिर इसी तरह से 30 नंबर में फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोल रहा है 0 लाने के लिए, तो डिटर्मिनेंट को कभी तो खोलने के बारे में सोचना ही नहीं। अगर कुछ बच्चा सोच रहा है कि डिटर्मिनेंट को सर ओपन कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट को कभी भी ओपन करने के बारे में नहीं सोचना, कोशिश करना है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी। ये जरूरी नहीं है कि आप स्मार्ट तरीके से तुरंत बना ही लो, लेकिन कोशिश करना है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगाने का, जो प्रॉपर्टीज आपका दिमाग में जल्दी आ जाए। अब जैसे अभी हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टाइम सॉल्व हम भी कर रहे हैं, तुम भी एग्जाम में फर्स्ट टाइम सॉल्व, जो आपको क्विक हो जाए
वही आपके लिए बेस्ट तरीका है, जो आपसे जल्दी हो जाए वही आपका सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये बच्चों आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। ये डेल्टा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 23, 46, 65, 11, 11, 20, 45 दिया हुआ है और 12, 26, 20। अब ये जीरो लाना है, मतलब प्रूफ करने बोल रहा है। एक्चुअली अगर इस तरह से बनाना है तो डेल्टा तो लिखना ही नहीं चाहे आप लोग एग्जाम में, LHS लिखना है, क्योंकि प्रूफ करने बोल रहा है तो बच्चों यहाँ पे LHS लिखो। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला आया कि यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 46 है, सबसे पहला हमको दिखा। तो हम सीधा क्या करेंगे, R1 को पकड़ेंगे और R1 में से क्या करेंगे, R2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 46 को 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो 23 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर दो। और यहाँ से जैसे इसको डिवाइड करोगे, अगर स्टेप करना है तो कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का है। 11 माइनस सबको डिवाइड, वही जो प्रॉपर्टीज हुआ सबको लपेट दो एक साथ और नीचे लिखते चलना है। तो ये तो 23 बार कट जाएगा, ये 10 टाइम्स कट जाएगा, ये 13 टाइम्स कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। और यहाँ जो है डिट्टो छाप दीजिए। और डिट्टो एक काम और करने वाले हैं, मन कर रहा है एक काम और करने का, क्योंकि एक काम हमको ये दिख रहा है कि यहाँ से 5 चाहोगे कॉमन ले सकते हो, नहीं तो फिर दूसरा तरीका हमको क्या दिखा कि कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ दो तो एक 0 तुम्हारे पास और अवेलेबल हो जाएगा। कॉलम 2 में क्या करो, कॉलम 3 को जोड़ो, देखना कितना मज़ेदार काम होने वाला। 0, 46, 65, देखना कितना मजा आएगा। 1 में से 1 गया 0 और यहाँ 46 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा और -1, 26, 20। और यहाँ से शायद अगर किसी को दिख रहा होगा कॉलम 1 किसके बराबर है, कॉलम 2, आंसर कितना हो जाएगा 0। सर यही काम अगर आप पहले क्यों नहीं किए, तो वही बात है, हमको पहले स्ट्राइक जैसे नहीं किया, आपको भी स्ट्राइक नहीं किया, तो हम सबसे पहला देखा चल। फिर दूसरा तरीका हमको फिर से दिख रहा है कि अगर इसी को अल्टरनेट आप LHS को पकड़ना था तो डायरेक्ट मेरे दिमाग में आया कि कॉलम 2 में क्यों नहीं कॉलम 3 को जोड़ दिया जाए। जैसे ही कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ोगे तो 2 कॉलम बराबर आ जाएगा। ये 23, 46, 65 और यहाँ जैसे जोड़ोगे तो ये 23 हो जाएगा, ये 46। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपका दिमाग जिस तरह से काम करेगा आप करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 20 देखो यहाँ से कॉलम, लेकिन वही है थोड़ा सा घींच खाच कुछ बच्चा सोचता होगा इतना जल्दी आंसर कैसे आ सकता है, कोई दिक्कत है, प्रॉपर्टीज है, 2 कॉलम अगर बराबर, तो जैसे ऐड करेंगे देख रहे हैं आंसर 0 आ रहा। तो इसी सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। तो जैसे इस तरह से डिटरमिनेंट का और भी क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। फिर 14 नंबर बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14 नंबर y बराबर आपका दिया हुआ है स्क्वायर रूट साइन रूट x और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपका चेन रूल स्टेप से थोड़ा जल्दी खींच रहे हैं। तो यहाँ पे साइन रूट x, तो साइन के अंदर यहाँ लिखो पहले का स्टेप, फिर स्क्वायर रूट साइन रूट x और साइन, पहले डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, सबसे बाहर रूट है तो सबसे बाहर रूट का, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, जो उसके अंदर है वही नीचे छापो और यहाँ पे फिर साइन रूट x। अब किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन का, तो साइन का कॉस है तो साइन के अंदर रूट x है तो रूट x डाल दो। तो चेन रूल लगाना था यहाँ पे जितना हो सके। और रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x और साइन का होता है बच्चों कॉस, और यहाँ रूट x काम कर रहा है और रूट x का 1/2 रूट x। और यहाँ से बच्चों आंसर आ जाएगा कॉस रूट x और यहाँ 2 2 4 दोनों पे रूट लगा हुआ है, तो चाहो तो दोनों को एक साथ कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, आप एक लाइन में इसको कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट को जैसे भी लगो, हमको सबसे पहले लगा सर डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर लगा कि यार ये दोनों तो बराबर आ रहा है, या डायरेक्ट वहाँ भी कर सकते थे और डायरेक्ट कर सकते थे। डिटरमिनेंट को कोशिश करोगे जोड़ने वोड़ने से, अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम 2 मार्क्स में कोई दिक्कत, आप बनाओ, ऐसा मत सोचो कि, और कोई बच्चा अगर बना के आया है जल्दी बना के लाया है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन अगर आपको 2 स्टेप में हो रहा है तो 2 स्टेप में ही बनाओगे ना, ज़्यादा कहाँ से लाओगे। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो तरीका काफ़ी है कि सर क्या करें नहीं करें, तो सबसे आसान लगता है कि नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन टूल इसको लगा देते हैं, डिवीजन रूल जो भी बोलो डायरेक्ट लगा देते हैं, दिमाग लगाने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंग्रेजी थोड़ा सा लिख देना है भैया, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बोलोगे सर दूसरा कोई तरीका क्या है, तो चाहेंगे तो कॉस को रूट वहाँ पे साइन को तोड़ देंगे 10 बना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है चलने दीजिए। सबसे पहले इसका रूल होता है कि नीचे का आप क्या करो स्क्वायर, और सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन जो करोगे तो किसका करोगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ना है, डिवाइड है तो बीच में माइनस। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला छूटेगा और डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे किसका करेंगे, नीचे वाले का। और साइन स्क्वायर में क्या करना है, थोड़ा सा चेन रूल लगाना है, तो क्या हो जाएगा 2 sin x। ये लेकिन एग्जाम में आपको शो करना पड़ेगा चेन रूल लगा के, और साइन स्क्वायर तो डिस्कशन कर देते हैं आपको मिलाने के लिए, और कॉस का हो जाएगा। और यहाँ भी चेन रूल एक स्टेप खा रहे हैं बच्चों, तो चेन रूल लगाओगे तो रूट का हो जाता है 1/2 रूट एक्स
और फिर से कॉस का बच्चों हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉस एक्स। अब देखो अगर कुछ कॉमन आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो वो भी ठीक है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये 2 जो है यहाँ से हो जाएगा 4 और साइन एक्स और कॉस एक्स और ये कॉस एक्स, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा और ये साइन क्यूब एक्स हो जाएगा और ये 2 रूट कॉस एक्स और ये कॉस एक्स पहले से ही नीचे है और यहाँ से आ जाएगा 4 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। सर और ज़्यादा सॉल्व करना है, हाँ कर सकते हैं, यहाँ कॉस एक्स पे पावर 3/2 हो जाएगा। और ज़्यादा क्या सॉल्व कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को तोड़ दो 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो वहाँ से फिर वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों 4 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन क्यूब एक्स हो जाएगा और ये जाके मल्टीप्लाई होगा। जो भी है सब्ट्रैक्शन इस तरह से ही करना था और ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था। फिर बच्चों 60 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई फंक्शन है r से r जा रहा है fx बराबर 2x, तो गिव द रीजन ये ऑन टू फंक्शन। देखो लीनियर फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि ये आगे सॉल्व करते रहना। लीनियर फंक्शन है तो वो ऑन टू होगा, तो लीनियर फंक्शन ऑलवेज ऑन टू होता है। तो ऑन टू कैसे होता है वही चीज़ आपको प्रूव करने बोला है। इसको ग्राफ से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ग्राफ से नहीं कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन बहुत बच्चा नहीं बनाया होगा, दूसरा बना लिया होगा। ये 2x और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका r से r, कोई फंक्शन आपका r से r जा रहा है और ऑन टू प्रूव करना है। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एक्स जो होता है वो कहाँ से पास होता है, ऑरिजिन से, और ऑरिजिन से पास होता है तो ये हर एक x के वैल्यू पे y का हर एक वैल्यू देता है। अगर x जो है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट है तो 2x भी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होगा, मल्टीप्लाई करने से 2 से इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही रहता है। और ये 2x का मतलब हो गया fx और fx भी कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। मतलब आपका डोमेन, डोमेन मतलब x का वैल्यू आपका माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट है, मतलब रियल नंबर है। तो आपका रेंज जो है, रेंज ऑफ फंक्शन y जिसको आप fx बोल रहे हो वो भी किसके बराबर है, r के बराबर। और को डोमेन आपका r पहले से दिया हुआ है, क्योंकि फंक्शन जो है r से r, दैट इज डोमेन, दैट इज को डोमेन। यहाँ से दिख रहा है कि को डोमेन रेंज के बराबर आ गया। अगर को डोमेन रेंज के बराबर आ गया तो देयरफॉर ऑन टू फंक्शन, ये बात थोड़ा सा समझा देना था और डायग्राम भी बना देना था। x के एक वैल्यू पे y का वैल्यू जाते बढ़ते जा रहा है, x का वैल्यू घटाएंगे तो y का वैल्यू घटेगा। और ये क्लियर कर दो कि x की माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, तो 2 से मल्टीप्लाई की इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डोमेन तुम्हारा पहले जो था, डोमेन बेटा पहले क्या था, ये आर को डोमेन था, तो रेंज भी वही आ गया। रेंज और को डोमेन अगर बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑन टू फंक्शन। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर को डोमेन डोमेन अगर बराबर नहीं होता दैट इज ए इनटू फंक्शन, ये होना चाहिए। मतलब अगर रेंज जो है को डोमेन के बराबर नहीं आता दैट इज ए इनटू फंक्शन, लेकिन बराबर आ गया तो। और लीनियर फंक्शन पहले भी क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, लीनियर फंक्शन हमेशा ऑन टू फंक्शन होता है। अब जाके बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट कर दे। हम लोग एलएचएस को डायरेक्ट पकड़ते हैं, अपना क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हैं। प्रूव दैट ये रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस। अब यहाँ से तो बच्चों एक बार हम क्लियर बोल चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब भी प्रूव करना तो ये थीटा है और ये आपका रूट एक्स है, तो ये आपका रूट एक्स, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर। और बेस का फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का जब स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस रूट का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका बच्चों रूट हट जाएगा और यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल, तो रूट ए आ जाएगा। और तो यही इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स। और अच्छे से लेक्चर देखना है तो थीटा मान के प्रीवियस जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी को मैं डिस्कशन कर चुके थे। और टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यही चीज़ प्रूव करने बोल रहा था। और रूट दोनों पे है तो दोनों पे से रूट कर दो, एक जगह कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका आसानी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया है। 10 और यहाँ पे 2 या हाफ दिया होगा, हाफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों 10 और ये 1/2। अगर आपको ढंग से बनाना है तो यहाँ 10 अल्फा रख दो, यहाँ 10 बीटा रख दो, ढंग से प्रूव करो, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी प्रूव किए हुए हैं ना। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये भी 2 tan इनवर्स एक्स होता है और 1/2, और ये भी आपका 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और tan इनवर्स एक्स आपका बच्चों क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये आगे आपको 2 प्रॉब्लम कर रहा है तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स फॉर्मूला जब लगाओगे tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा।
RHS, ये ग्रुप करने बोल रहा था। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय सम रूल जो लगता है वो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन था। समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n r स्क्वायर बाय n क्यूब। यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n और r बाय n का होल स्क्वायर 1 बाय n, और r बाय n जो होता है वो x से रिप्लेस होता है 1 बाय n dx से, और r के जगह अगर आप इफ r इज इक्वल टू 1 रखोगे और लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट तो 1 बाय n हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और r के जगह अगर n रखोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट n बटा n कट के 1 हो जाएगा। तो ये एज ए इंटीग्रेशन सम हो जाएगा, ये 0 से 1 जाएगा और r बाय n आपका x स्क्वायर हो जाएगा, x का काम करेगा और 1 बाय n dx, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3, और कहाँ से कहाँ 0 से 1, और अगर आप 1 रखोगे तो 1 क्यूब बाय 3, 0 रखोगे 0 क्यूब बाय 3, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 1 बाय 3। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स के पर्पज से थोड़ा अच्छा माना जा सकता है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व y इज इक्वल टू साइन x, कहाँ से कहाँ 0 से पाई बोला, मतलब कोई कर्व है y बराबर साइन x, ये आपको पता है कि y बराबर साइन x कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है वहाँ से, क्योंकि y साइन x का वैल्यू बच्चों साइन x 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा, 19 नंबर लगा कि नहीं हाँ वो पेपर ले रहा, इस टाइप का क्वेश्चन से और पूछना था तो लगता अच्छा है। वैसे बच्चा तो चुन के बना ही लेता, 15 क्वेश्चन बनाना है, 30 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप दिया है, बना ही सकते हैं। और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने जूनियर्स के बीच में या जो भी आप पढ़ते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन करवाइए उसको। गूगल मैप पे मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आके पढ़ सकते हैं। आपको ये सब क्वेश्चन जो पुराने बच्चे पढ़े होंगे उसको पूछोगे तो ये सब क्वेश्चन क्लास में करवाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाता, हर एक चीज़ करवा दिया जाता है, रिवाइज करवा दिया जाता है, एनसीईआरटी करवा दिया जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, लेकिन हमको 0 से लेके पाई बोला ये एरिया निकालने, तो सीधा बात है ना, ये आपका y बराबर साइन एक्स है, एरिया निकालना है, तो एरिया दैट इज इंटीग्रेशन, आप 0 से पाई इंटीग्रेट कर दो, और साइन का इंटीग्रेशन बच्चों और एक्स एक्सिस बोला है तो यही एरिया चाहिए, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, और जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आए तो आगे माइनस लगता है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और एक बार पहले आप अपर लिमिट रखो फिर माइनस, फिर क्या रखो लोअर लिमिट, या माइनस बाहर भी कर सकते थे, और कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 + 1 एरिया कितना आता है 2, हर एक लूप का एरिया 2 आता है। अगर यही चीज़ 0 से 2 पाई बोलता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि 0 से पाई में पॉजिटिव होगा, फिर आगे मोड लगेगा तो वहाँ माइनस होगा, या डबल टाइम्स भी कर सकते थे 0 से 2 पाई में, तो 2 टाइम्स कर देते, तो लेकिन आप पूछा नहीं, यही पूछा है, यही बनाइए। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है बच्चों इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका tan x dy बराबर 0, यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उधर 0 जैसे हमको 0 दिखे तो ऐसा करते हैं, इसको उधर लेके चलते हैं, आराम से जाने के लिए तैयार है। y वाले कंटेंट को एक जगह करिए, x वाले कंटेंट को एक जगह कीजिए, तो ये dx और tan x से यहाँ पे डिवाइड कीजिए, और माइनस रहने दीजिए इधर ही, जिधर पसंद है उसको उधर ही रहने दीजिए, tan y से डिवाइड कीजिए, और tan y का उल्टा जो है ना, सबका उल्टा पता है कि tan का उल्टा cot होता है, तो cot होता है तो कर दो ना, cot रखने से कोई फायदा तो है नहीं, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओ, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन है तो सॉल्व करना है, तो माइनस cot माइनस को बाहर करो, और cot का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, और एक होता है log sin भी होता है, आप पे डिपेंड करता है। cot का इंटीग्रेशन 2 होता है, एक होता है माइनस log cos x, एक होता है log sin, और उसको इधर लाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ही 2 मार्क्स के लायक लग रहा है क्वेश्चन, हो सकता है नहीं सॉल्व करोगे तो फिर प्रॉब्लम है, जो हो सकता है करो। और लॉग जो है, और ये एक्सप्लेन कर देना बोर्ड में, पहले भी क्लास में काफ़ी बोले हुए हैं, और यहाँ पे सी अगले साल जो भी बच्चे एग्जाम देंगे एक्सप्लेन कीजिएगा, और ये ई पे पावर सी, और ई पे पावर सी का एक नया नाम आप दे दो साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये भी आपको जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोले थे 2021 में उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगला बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर में क्या बोला है कि dy बाई डी एक्स नहीं, dy बाई डी एक्स में y 1 + xy dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, dx से डिवाइड कर देते हैं, तो dx से डिवाइड कर दो, तो dx से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर x से भी डिवाइड कर दे, क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं, x से अगर डिवाइड हो रहा है तो कर दो, या उसको उधर लेके चलना है लेके चलो, देखना पड़ेगा एक्चुअली x से डिवाइड होगा या y से डिवाइड होगा, किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, एक्चुअली मॉडिफाई होना जरूरी है, x से डिवाइड करो, तो y बटा x + 1 + xy
देखो ट्राई कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा जो है नया दे देता है तो आराम से ट्राई करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या होता है। जितना हो सके आपको कोशिश करना है सिंप्लीफाई करना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो वो भी ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ से दिख रहा था कि एक्स और वाई अलग नहीं हो सकता, अगर अलग नहीं हो सकता है तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, आपका क्वेश्चन तो यही है। यहाँ से बच्चों वाई बाय एक्स प्लस एक्स वाई, और इनटू में तो वाई बाय एक्स आएगा ही आएगा, और इधर आपका डी वाई बाई डी एक्स, और ये एक्स कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी। अब मैटर ये करता है कि ये लीनियर जो होगा एक्स में लीनियर होगा या वाई में लीनियर होगा। मैटर यहाँ करता है कि एक्स में लीनियर होगा, या लीनियर हो ही नहीं सकता है क्योंकि वाई पे पावर 2 चले गया, तो मतलब ये बर्नौली तरह से काम कर रहा है बच्चों। एक्चुअली अब इसको क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, और वाई स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो पहले क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बटा एक्स बराबर वाई स्क्वायर, इसको उधर लेके गए। तो ये एक्चुअली वाई में तो लीनियर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ वाई पे पावर 1 है, यहाँ वाई पे पावर 2 है, और ये इधर फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो करो वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, तो माइनस वाई बटा एक्स वाई स्क्वायर इधर 1 हो जाएगा, एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बटा एक्स वाई बराबर 1। अब यहाँ से बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों लास्ट में ही 10 डेज पहले ही अपलोड किया हुआ था, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोले थे पूछेगा। तो ये आपको क्वेश्चन हर तरह से कोशिश की है, लेकिन देखिए कि ये एक्स में लीनियर हो नहीं रहा है, वाई में लीनियर में प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर से डिवाइड करना ही पड़ा। dx से अगर आप dx में करना चाहते हो, दो कंटेंट यहाँ पे आ जाता, टकरा जाता, तो वो आपको प्रॉब्लम करता है। यहाँ से अब डायरेक्ट हम -1 बटा वाई को ही z मान लेते हैं, इस तरह से ही क्लास डिस्कशन कर चुके हैं, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, और यहाँ dz बाय क्या हो जाएगा dy, और यहाँ से बच्चों 1 बटा वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बटा वाई स्क्वायर डायरेक्ट y के रिस्पेक्ट में, और dz बाय dy। तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे ना, dy बटा वाई स्क्वायर के जगह डायरेक्ट हम लोग dz कर देंगे, मतलब ये पूरा पार्ट dz हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस आपका dz, ये क्वेश्चंस भी कोड पर्पज से लग रहा है कि हम दमदार है, और माइनस को ही हम लोग कर लिए थे पुट, यहाँ से माइनस को ही, तो ये आपका हो जाएगा z डिवाइडेड बाय x, और इधर 1। अब जाके इसको कंपैरिजन करना है किसमें, dz बटा dx प्लस pz इज इक्वल टू 1। आपका p का काम जो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में जा रहा है, लेंदी जा रहा है, और जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली हम दिमाग लगाने का कोशिश किए कहीं y में हो जाए, तो एक्चुअली y में हो नहीं रहा था, और x में आप कर नहीं सकते क्योंकि dy से अगर डिवाइड करते तो ये इतना ज़्यादा कंटेंट उसके साथ लपेटा में आ जाता, नहीं हो सकता, और इतना दूर करने के बाद फिर नहीं लग रहा था, लगा कि नहीं वाई स्क्वायर से डिवाइड करना ही पड़ेगा। जब तक आप वाई स्क्वायर से डिवाइड नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपका आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो वाई स्क्वायर से बच्चों हम लोग डिवाइड किए, वाई स्क्वायर से डिवाइड करने से ये क्वेश्चन आपका बच्चों बन जाएगा। तो अब जाके यहाँ से बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा होगा तो करिएगा बैठ के। ई पे पावर p dx, और p का काम आपका क्या कर रहा है 1 बाय एक्स, तो यहाँ 1 बाय एक्स हो जाएगा dx, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड x या रहने दो तो x ही लिखा जाता है, जनरली मान लिया जाता है पॉजिटिव है। अब यहाँ से हमको इक्वेशन पूरा सॉल्व करना है, तो इक्वेशन अगर लिखना है या जनरल सॉल्यूशन, तो जिसमें लीनियर है वो z में लीनियर है, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, और z के जगह हम ऐसा सोच रहे हैं कि -1 बटा वाई रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको माने थे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, q के जगह 1x, और माइनस x बटा वाई, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी जाएगा, और लेंदी जाएगा, इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि हम दिमाग लगाए यहाँ पे देख रहे थे कुछ सेटिंग नहीं हो रहा, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड किए। ये आपका बर्नौली पे काम करेगा। लेक्चर भी हम अपलोड किए हुए थे, क्लास में भी डिस्कशन किए हुए थे, लेक्चर जो बच्चा देखा होगा फिर से रिवाइज करके गया होगा। एलपीपी का भी लेक्चर डाले हुए हैं, एलपीपी का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, सब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आता है, कुछ एक क्वेश्चन अलग आता भी है, तो वो क्वेश्चन आपको बनना जरूरी है, और हर एक क्वेश्चन डिस्कशन किया जाता है। जो भी अलग प्रकार का क्वेश्चन आने वाला था, जैसे 10 स्क्वायर वाला, 10 की पावर 4 वाला, हर एक क्वेश्चन हम जो है लास्ट में आपको डिस्कशन किए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन डिस्कशन, बर्नौली भी डिस्कशन किए थे कि नहीं बर्नौली आ सकता है, खास करके जेईई के एग्जाम में काफ़ी पूछता है, और सीबीएसई वाले काफ़ी कवर करता है, तो बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले भी अब वहाँ पे आया है। 23 नंबर क्वेश्चन भी आपको वही सॉल्व करने बोल रहा है, करिए आराम से, e की पावर x प्लस वाई। अब ये भी क्वेश्चंस को अगर आप दिमाग लगाओगे कि सर ये क्या कुछ जुगाड़ हो रहा है क्या,
तो लफड़ा वही हो रहा है कि e की पावर x प्लस e की पावर y हो रहा है। मतलब सबसे पहला दिमाग मेरा आ रहा है कि 1 और e की पावर x इंटू e की पावर y में तोड़ो, एक ये। या दूसरा तरीका ये आ रहा है कि सर यहाँ पे तो मेरा दिमाग ही नहीं कुछ काम कर रहा है कि अगर ब्रेक भी करेंगे तो ये सेपरेट नहीं हो रहा। तो मतलब सेपरेट नहीं हो रहा, मतलब ये स्टेप आपका कोई काम का नहीं है। तो सीधा क्या करो, यहाँ से x प्लस वाई को t मान लो, क्योंकि अगर आप ब्रेक भी कर रहे हो, अगर ये 1 नहीं रहता, अगर ये 1 नहीं रहता, जो कि आपका एनसीईआरटी का 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, लक ऐसा है कि कोड आई में 23 में यही क्वेश्चन है। तो अगर ये 1 नहीं रहता तो e की पावर x e की पावर y इधर उधर कर देते, लेकिन ये 1 लफड़ा करा, ये आपको होने ही नहीं देगा। तो मतलब सीधा ये स्टेप आपका गलत है। x प्लस वाई को t मानो, क्योंकि फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं। अगर ऐसा हो तो t मान लो, और इसको t मान लो लेट, और इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। अब इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो यहाँ dx बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स और dt बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और यहाँ से dy बाई डी एक्स और बराबर। देखो कितना मज़ेदार आया, देखो कितना मज़ा आया। मतलब डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड, तो देखो यहाँ से डायरेक्ट आप इसके बदले में इतना मज़ेदार है कि मतलब तुरंत क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और भी तरीका है, आप अपने कोडिंग लगा सकते हो, बहुत सारा तरीका है मार्केट में। और इसको अगर एक लाइन में उड़ाना उड़ा सकते हो, लेकिन नहीं उड़ा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसलिए बोल रहे हैं एक लाइन उड़ा सकते हैं। x का डिफरेंशियल 1 डिवाइड, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। बता देते हैं, पहले भी क्लियर बहुत बार बता चुके हैं। तो इसके जगह आप dt बाई डी एक्स रख दो, क्योंकि चेंज कर दो, और यहाँ e पे पावर t। अब e पे पावर t को उठा के इधर लाओ और dx को इधर लेके चलो, और e की पावर t ऊपर जाएगा माइनस टी, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो। बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी लिख देना है, और e की पावर माइनस का इंटीग्रेशन वही का वही माइनस, और x प्लस सी, और फिर से e की पावर t की जगह ये रख दो, और उसको उधर लेके चलना है तो चलो, माइनस है मतलब x प्लस, और यहाँ से -1 इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x प्लस वाई प्लस सी इंटू ई की पावर x प्लस वाई। सर अगला तरीका अगर आप शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाह रहे हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये जो आपका dy बटे dx दिया हुआ है +1 और e की पावर x प्लस वाई, अगर लेकिन ये सब जेईई एग्जाम में काम आता है। इसको ऐसा लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किसका, x प्लस वाई का। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का ये, और यहाँ पे e की पावर, ये हम क्लास में भी और वीडियो लेक्चर में भी डिस्कशन किए हुए हैं बच्चों, x प्लस वाई, और यहाँ पे e की पावर x प्लस वाई, और यहाँ dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, लेकिन इसको पहले ऊपर लेके जाओ। लेकिन ये तो फिर टेक्निकली टाइप का हो गया कि आप ही समझ सकते हो, अगर बोर्ड एग्जाम आपका कॉपी ढंग से चेक नहीं हुआ तो यहाँ e की पावर का इंटीग्रेशन वही का वही हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक अलग चीज़ है, लेकिन ये बोर्ड में नहीं लगाना, बोर्ड में यही लगाना है। आगे जो बच्चा आज जो करके आया हो, लेकिन आगे चल के अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो कोशिश करना है कि यही बेस्ट मेथड है। और अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, वेक्टर का क्वेश्चन है, a प्लस बी ए माइनस बी का डॉट करने और प्रूव करने बोल रहा है, मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, वो कैंसिलेशन हो जाएगा। बहुत आसान ही क्वेश्चन आया, बिल्कुल आसान आया है। उम्मीद करते हैं कि कोचिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो 100 सॉल्व करके आया होगा, नहीं करके आया होगा तो उसका गलती है। अगर कोई मिस्टेक किया है हड़बड़ में, बहुत सारा बच्चा एक्साइटेड होकर गड़बड़ भी किया होगा। यहाँ से बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन, LHS को पकड़िए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहाँ से ए को डॉट करो ए से, फिर माइनस ए को ही कर दो पहले, माइनस ए को बी से, फिर बी को ए से, अब फिर बी डॉट बी, एक लाइन में प्रूव करो। ए डॉट ए ये मोड ए स्क्वायर, और इसको लिख दो ए डॉट बी, और इसको भी लिख दो ए डॉट बी, लेकिन एक्सप्लेन कर देना। और ये यहाँ भी लिख दो मोड बी स्क्वायर, और ये एक्चुअली लिख देना कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, ये कैंसिल। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा मोड ए स्क्वायर माइनस, जिसको आपको एग्जाम में ज़्यादातर ए स्क्वायर माइनस, मतलब ए बी का मतलब समझ जाओ वेक्टर में मोड ही लिया गया है। फिर अगला बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए आपको दिया हुआ है 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर, देन आपको बोल रहा है ए डैश निकालने के लिए, तो ये आपका ए है 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर, और अगला अगर इसका डैश लोगे वो हो जाएगा 1xy एक्स स्क्वायर, मतलब जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा। एक दो स्टेप कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा गिवन दैट ये है, आगे सॉल्व कर लेंगे।
अब आराम से मल्टीप्लाई करते रहिए, ये मल्टीप्लाई ये इस पे तीनों पे जाके गिरेगा, देन मल्टीप्लाई कर दो जो होगा। तो ए डैश निकालने बोल रहा है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये मैट्रिक्स को भी क्लोज ओपन ब्रैकेट में लिखा जाता है 2x माइनस वाई 5 3y देन 6 5 3 माइनस 2। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, 2x माइनस वाई को तो 6 बराबर करो, 5 तो 5 बराबर है 3 3, और y का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2 यहाँ पुट कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर दो, ये उधर गया 4 तो x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 2। तो ये सब लंबू टाइप का क्वेश्चन, यही सब चुन चुन के बनाना था तुम लोग को। 15 क्वेश्चन जो बनाना था यही सब बनाना था। फिर से वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने बोल रहा यार, 26 नहीं 27 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने बोल रहा है। बोर हो रहे, मन नहीं कर रहा ये सब पेपर सॉल्व करने का। 16 23 32 9 16, लेकिन ये सॉल्व कर देते हैं आगे चल के आप लोग को। कोई बच्चा अगर है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 मेरा दिमाग में पहला तो आ रहा है कि ऐड करने का कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मतलब कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ दो, और जैसे जोड़ोगे तो ये 16 रहेगा, ये 23, ये 32, 9 7 16, 16 4 20 3 23, 19 32 और 7 7 13। तो ये देखो कॉलम 1 किसके बराबर है, कॉलम 2। या आपको पहला दिमाग कर रहा है सर सब्ट्रैक्शन कीजिए, 7 में से 7 जाएगा 0, वो भी कर सकते हो। तो 27 बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। अब आपका बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई स्ट्रेट लाइन है और 3D में कोई लाइन है, 3D में कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है। मतलब अल्फा जो है आपका 45 डिग्री है और बीटा जो है आपका 60 डिग्री है। तो गामा जो है पूछ रहा है गामा क्या होगा। आप इसमें कुछ नहीं करना है ना, फॉर्मूला लगा दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रख दो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह ये आना चाहिए फॉर्मूला। यही चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है, कॉस स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और यहाँ हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा यहाँ से सॉल्व कर लो हो जाएगा। फिर बोल रहा है बच्चों अगला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेक्ट। हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, यही कुछ जगह बचा और इसमें क्लियर करके निकलते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेक्ट दिया हुआ है x/3 x/a y/b प्लस z/c बराबर 1। यहाँ से एलसीएम लोगे तो ले लो, एलसीएम कितना आएगा 5 और 20 दिया 60, डायरेक्ट ले लो, क्या दिक्कत है। एलसीएम एक्चुअली आपको दिमाग लगाना, डायरेक्ट हम 60 ले लेते हैं। तो यहाँ जो है ना तो 20x यहाँ 15y जो होगा बाद में देख लेना, 60 ले रहे हो ना तो 12 पंचे 60 और यहाँ 60, यही आंसर हो जाएगा। कुछ कट वट रहा है तो काट लो। फिर अगला 30 नंबर, ये आपका ऑब्जेक्टिव में डिस्कशन किए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पीए दिया हुआ, पीबी दिया हुआ, इंटरसेक्शन दिया है, और देन पीए डैश पीबी डैश निकालने बोला। तो इसको थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करके बनाते हैं। कुछ एक बच्चा तो दुक्का सुक्का मार के जल्दी से बना लिया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ढंग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ढंग से बना, अगर कुछ बच्चा टच ही नहीं किया होगा सर हम दूसरा कोई बना लिए तो इट्स ओके है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ढंग से बनाना है तो ढंग से बनाया होगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए का बी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है, ए डैश का बी डैश के रिस्पेक्ट में बोला है। अगर इसको ढंग से ही बनाना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में टेक्निकली तरीके से ही बनाना पड़ेगा, सही ढंग से बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान ही है। इसके बाद आपका 5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि ज़्यादातर एनसीईआरटी का है, वो लेक्चर सब पहले ही भी डाला हुआ है, वो देख लीजिए ढंग से। और बाकी का पेपर का आपको आइडिया तो हो ही गया किस तरह का पेपर है। 30 नंबर बच्चों क्वेश्चंस क्या है, पी ए दिया हुआ है 3/8, पीबी दिया हुआ है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4। अब लफड़ा क्या है ना, पी ए डैश पीबी डैश निकालने बोल रहा था। अगर कुछ बच्चा सोच रहा है सर जबरदस्ती तुरंत बना दे तो नहीं, प्रॉब्लम है। अगर ये पूछा है तो इसका मतलब हो गया कि इंटरसेक्शन लेना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन। और इसको हम लोग ऐसा करेंगे ए यूनियन बी पे डैश, क्योंकि डी मॉर्गन्स दिया था ये, और इसको लिख दो 1 माइनस पी बी, फिर से उसको लिख दो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इस तरह से बनाना था। कोई बच्चा अगर जबरदस्ती क्वेश्चन को जल्दी से लपेटा है तो नहीं, वो गलत आंसर है। और 1 माइनस यूनियन तो दिया नहीं है, तो यूनियन का फॉर्मूला होता है बच्चों पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। इस तरह से बनाना था। जो बच्चा हड़बड़ में बना के आया है या तो टच ही नहीं किया होगा तो अच्छा किया होगा। और पी ए आपका दिया हुआ है 3/8, 1/2 माइनस 1/4 और 1 माइनस यहाँ पी बी का यहाँ भी रख दो 1/2 और 1 माइनस सीधा 8 एलसीएम लो
और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -2 और डिवाइडेड बाय 1/2 और 1 में 4 दिन 7 में से 2 गया 5/8 और यहाँ 1/2 सॉल्व करोगे 3/8 1/2 कैंसिल हो गए 3/4। इस तरीके से सॉल्व करना और इसी तरीके से दूसरा दिया हुआ इसी में इस तरीके से ही सॉल्व करना है जिस तरह से किया जाता है। इन्हें दुक्का मार दिए आंसर वेंसर ला दिए। हाँ, लेकिन अगला वाला क्या करना है, सेम ही क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, इंटरसेक्शन पार्ट फिर से नहीं निकालना है, इसी को आप जो निकाले थे इसको फिर से यूज कर लो। तो वो आपका 3/8 आया है और 1 माइनस PA और PA के जगह जो है आप क्या रख दो, ये आपका कितना था 3/8 तो 3/8 और यहाँ से 3/8 ही तो था और ये कितना हो जाएगा 5/8 कैंसिल हो गया 3/8। तो कुछ बच्चा हड़बड़ में बनाया होगा तो वो नहीं, ये पूरा टेक्निकली तरीके से बनाना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखो, इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन तो ये यूनियन कर दिए, दोनों पे डैश लगा दिया और 1 माइनस ये और PA का फॉर्मूला PA प्लस PB और PA आपका 3/8 1/2 तो सॉल्व करने से वो आपका देख लो 3/8 LCM लिए हैं 8 4 2 8 2 चौका 4 दिन 7 5/8 इस तरह से सॉल्व कर देना था बच्चों। तो ये आपका टोटल शॉर्ट टाइप जो आंसर था 30 क्वेश्चन जो था वो बच्चों डिस्कशन किए। इसको लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना है और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए बच्चों। थैंक यू।